बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। वहीं इंडी गठबंधन ने अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम विपक्ष से बात करेंगे, हमें उनका समर्थन मिलना चाहिए जिससे इस पद के लिए निर्विरोध चुनाव कराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए या इंडी गठबंधन में किसका पलड़ा भारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है। चुनाव के परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। भारत में उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। इसमें मनोनीत सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान स्थिति में संख्या बल में एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त क्षमता को अगर देखा जाए तो वह 786 की है। हालांकि इसमें 6 सीटें रिक्त भी है, जिसमें एक लोकसभा बसीरहाट पश्चिमी बंगाल में और 5 राज्यसभा जिसमें 4 जम्मू कश्मीर और एक पंजाब में रिक्त सीट है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 349 सीटों की आवश्यकता है। ऐसे में वर्तमान में एनडीए की स्थिति अच्छी है। एनडीए के पास लोकसभा में 542 में से 293 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा प्रभावी संख्या में 129 सांसद है। इसमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। इस स्थिति में एनडीए गठबंधन के पास कुल अनुमानित वोटों की संख्या करीब 422 है। यह संख्या बहुमत से ज्यादा है। ऐसे में देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इसे भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव करना जरूरी है। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सीपी को सलाह दी है कि वे सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले धनखड़ को देख ले। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। पूर्व सांसद उदित राज ने एक्स पर लिखा, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है। पीएम मोदी 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। आरएसएस को खुश करना, तमिलनाडु में भाजपा के आधार को मजबूत करना और राष्ट्रपति का पद अपने या दरबारियों के लिए रिजर्व करना। इस तरह आरएसएस इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावा नहीं कर पाएगा। कांग्रेस नेता ने सीपी राधाकृष्णन को सलाह दी है कि वे पहले धनखड़ की स्थिति देख ले। उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, इससे पहले कि वे प्रस्ताव स्वीकार करें, श्री राधाकृष्णन को एक अनचाही सलाह, उन्हें धनखड़ की दुर्दशा को मस्तिष्क में रखना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता है। वे 2 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। राधाकृष्णन गोंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो तमिलनाडु में प्रभावशाली ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने से पहले वे झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।